Hey all my dear students of class 6, this is Priyanka Arora once again welcoming you all to your maths online class. So students, in my last video, I have given you the explanation of all the remaining questions of exercise 5.3 related to chapter number 5 fractions, and with that we have finished chapter number 5. And today in this particular video, I will be starting the new topic, that is chapter number 6 decimals, where I will explain you question number 1 to question number 4 of exercise 6.1. So students, today we'll start with a new topic, that is chapter number 6 decimals. And to start with this topic, first of all I will explain you the place value chart of decimals. So here you can see on the screen the place value chart of decimal. It is having basically three parts. The पार्ट विच इज बिफोर डेसिमल पॉइंट, डेसिमल ये होता है डेसिमल पॉइंट, इसको बोलते हैं डेसिमल पॉइंट. डेसिमल पॉइंट के पहले जो पार्ट होता है इसको कहा जाता है इंटीग्रल पार्ट. ईदर यू कैन से इट इंटीग्रल पार्ट और यू कैन से इट होल पार्ट. देन आफ्टर डेसिमल पॉइंट जो पार्ट होता है उसको कहते हैं डेसिमल पार्ट. नाउ इंटीग्रल पार्ट के अंदर नॉर्मल प्लेस वैल्यू, इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग ही प्लेसेस चलती हैं. लाइक हम जिस तरीके से इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट के अंदर प्लेसेस लिखते हैं 1, 10s, 100s एंड 1000s. ओके, लाइक दिस इट विल रन. एंड 1000 कैन बी रिटन एज 1 3 zeros, 100 can be written as 1 00, 10s 1 0 and 1s is written as 1. Decimal point will be written as dot only, like decimal point. 10th डेसिमल के बाद में जो फर्स्ट प्लेस होती है स्टूडेंट्स वो कहलाती है 10th प्लेस, और 10th प्लेस को हम डिनोट करते हैं 1/10 से. डेसिमल के बाद में जो सेकंड प्लेस होती है वो होती है 100th प्लेस, और उसको हम डिनोट करते हैं 1/100 से. एंड डेसिमल के बाद में जो नेक्स्ट प्लेस होती है वो होती है 1000th प्लेस, और उसको हम डिनोट करते हैं 1/1000 से. इसके बाद में अगर एक और प्लेस होगी तो वो हो जाएगी 10,000th प्लेस. ओके, आपको बेसिकली ये ध्यान रखना है स्टूडेंट्स के डेसिमल के बाद में वंस प्लेस नहीं होती है, डायरेक्टली 10th प्लेस से स्टार्ट होता है, और इसके अंदर डेसिमल्स के अंदर THS लगता है प्लेसेस के बाद में. लाइक 10 तो 10 के बाद में THS तो हो जाएगा 10ths, 100 तो 100 के बाद में THS लग जाएगा तो 100ths, और 1000 के बाद में THS लग जाएगा तो वो हो जाएगा 1000s. ओके, now keeping this place value chart in mind, we will start our exercise 6.1 question number first. Here some numbers are given and we have to arrange those numbers into place value chart. So here first of all I have drawn the place value chart as I have explained you right now. So in the beginning we will write all the numbers which are given in the question, and in the center we will write the decimal point. Okay, decimal point के लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहली प्लेस आ जाएगी वंस, उसके बाद में आ जाएगी टेंस, वंस टेंस, देन टेंस के बाद में हंड्रेड्स, और सबसे पहले आ जाएगी 1000. सो लाइक दिस यू हैव टू राइट द प्लेसेस बिफोर डेसिमल, और डेसिमल के बाद में जो प्लेसेस आएंगी वो क्या होंगी 10th, देन 100th, देन 1000th एंड एट लास्ट 10,000. ओके, और इसको डिनोट कैसे करेंगे, 1000 को हम डिनोट करेंगे 1 and 3 0, 100 को 1 and 2 zeros, 10s को 1 and 0, 1s को हम ओनली नंबर 1 से, 10th को 1/10, 100th को 1/100 एंड देन 1000 को 1/1000 एंड 10,000 को 1/10,000. नाउ सिंपली वी हैव टू अरेंज दीज नंबर्स इन द टेबल. सो बहुत ही सिंपल है, आप देखिए 20.056 को हमें डिनोट करना है, हमें अरेंज करना है टेबल के अंदर, प्लेस वैल्यू चार्ट के अंदर. तो आप कैसे करेंगे, सबसे पहले आप डेसिमल की प्लेसमेंट करिए. सबसे पहले हम डेसिमल को प्लेस कर देंगे, तो सेंटर में आ जाएगा डेसिमल. अब डेसिमल के पहले जो जीरो है वो यहाँ पे प्लेस हो जाएगा वंस प्लेस में, और फिर 2, और डेसिमल के बाद में जो जीरो है वो आ जाएगा 10th प्लेस पर 5 and 6. So this is quite simple. According to this only you have to arrange all the given numbers. Now I think you can easily arrange all these numbers in this place value chart. Let us do one more example, that is B part. So 1356.89. So point will come in decimal point. Then decimal के पहले क्या है 6, 5, 3,
1। सो इसी तरीके से आप प्लेस कर देंगे, 6 आ जाएगा 1s प्लेस में, 5 आ जाएगा 10s प्लेस में, 3 आ जाएगा 100 प्लेस में और 1 आ जाएगा 1000 प्लेस में। और डेसिमल के बाद में है 8 और 9, तो ये जो 8 है ये आएगा 10th प्लेस में और 9 आ जाएगा 100th प्लेस पे। इसी तरीके से यहाँ पर मैं अब ले रही हूँ पार्ट ई। तो पार्ट ई को हम कैसे अरेंज करेंगे? पॉइंट। तो सबसे पहले हमने पॉइंट को अरेंज कर दिया। पॉइंट के पहले है नंबर 3, वो आ जाएगा 1s प्लेस पर। पॉइंट के बाद में है नंबर 4 10th प्लेस पर, देन 5 100th, 6 1000 और 2 10,000th प्लेस पर आ जाएगा डिजिट 2। ओके, so question number first was quite simple. Now I think you can arrange the remaining parts yourself. Let us move on to question number 2. Question number 2 is again very simple. We have to write each of the following as decimal. यहाँ पर number name given है और हमें इनको decimals के अंदर mention करना है। So see A part. A part is 67 and 9 10th. So 67 पहले आप लिखेंगे 67, एंड की जगह पे आ जाएगा डेसिमल। 9 10th, डेसिमल के बाद में जो फर्स्ट प्लेस होती है वो 10th प्लेस होती है, तो डेसिमल के बाद में आ जाएगा 9। सो 67.9 हो जाएगा इसका आंसर। सेकंड देखिए 45.700, तो पहले आप लिखेंगे 45.700, डायरेक्ट 100th प्लेस गिवन है, 10th प्लेस के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो 10th प्लेस के बारे में अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो डेसिमल के बाद में हम फर्स्ट डिजिट लगा देंगे 0 और 100th पे आ जाएगा 7। ओके, सो 45.07 इज द आंसर ऑफ पार्ट बी। लेट अस मूव ऑन टू पार्ट सी 200। सो पहले हम लिखेंगे यहाँ पे 200 एंड जैसा मैंने बताया एंड की प्लेस पर हम लगाएंगे डेसिमल पॉइंट 200 एंड 6000 दैट मीन्स 10th प्लेस के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो 0, 100th प्लेस के बारे में भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो आ जाएगा 0 एंड 1000th प्लेस पर है 6, तो यहाँ पर आ जाएगा डायरेक्टली 6, तो ये हो जाएगा 200.006। 00 क्यों आया है स्टूडेंट्स? क्योंकि 10th और 100th प्लेस की कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है। डी पार्ट देखिए, डी पार्ट के अंदर है 3 पॉइंट। ये बहुत सिंपल है, लैंग्वेज देखकर ही आपको बस नंबर लिखना है। 3 लिखिए, पॉइंट की जगह आ जाएगा डेसिमल 654, तो 654। So like this you can write it in decimal number. Then part E, it is 58 point. So पहले आप लिखेंगे 58.20240. So 2 4 and 0. So like this we can mention it in decimal number. Then 0.006, so 0.006. So simple is that. So like this you can write these numbers in decimal form. Then here in question number 3 we have to write the decimal number in expanded form. यहाँ पर हमें decimal number को expanded form के अंदर लिखना है। expanded form आपको पता है स्टूडेंट्स कि कैसे हम expanded form लिखते हैं किसी नंबर का। लाइक अगर यहाँ पर है 3598, ये एक नंबर है, इसको अगर हमें expanded form में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? इसको कैसे रीड करते हैं? 3598। तो अगर हमें इसको expanded form में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? 3000 प्लस 500 plus 90 plus 8. So this is how we can write this number in expanded form. तो इसी तरीके से अगर डेसिमल नंबर्स को एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखना है तो हम किस तरीके से उसको मेंशन करेंगे? आप देखिए 0.67, इसको अगर हमें एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखना है तो सबसे पहले डेसिमल के पहले क्या है नंबर? 0, तो हमने लिखा 0 प्लस, ओके, डेसिमल के बाद में जो प्लेस होती है फर्स्ट प्लेस वो 10th प्लेस, डेसिमल के बाद में जो फर्स्ट प्लेस है वो होती है 10th प्लेस। तो हम इसको किस तरीके से एक्सपैंडेड में लिखेंगे? 6 के नीचे आप लगा देंगे 10 और 7 जो है वो 100th प्लेस पर है तो 7 के नीचे आप प्लेस कर देंगे 100, तो ये हो जाएगा 7/100। और इसको अगर दूसरे वे में अगर डेसिमल प्लेस के अंदर हम एक्सपांड करें तो हम कैसे लिख सकते हैं? 0 प्लस जो फर्स्ट प्लेस है वो है 0.6 प्लस जो सेकंड प्लेस है वो है 0.07। ओके, क्योंकि ये 10th प्लेस पर है और ये 100th प्लेस पर है तो 10th प्लेस पर डेसिमल के बाद में फर्स्ट डिजिट आ जाएगी 6 और 100th प्लेस के ऊपर डेसिमल के बाद में सेकंड डिजिट आ जाएगी 7। बट आपको डेसिमल फॉर्म में लिखने की नीड नहीं है, यहाँ पर सिर्फ एक्सपांडेड फॉर्म पूछा है तो हम फ्रैक्शनल फॉर्म के अंदर ही इसको एक्सपांड करके बता देंगे क्योंकि फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखना क्वाइट
इजी है, बस आपको प्लेसेस देखनी है और उसके अकॉर्डिंग उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। सिमिलरली पे अटेंशन ऑन बी पार्ट। बी पार्ट के अंदर हमें 0.789 को एक्सपांडेड फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे 0 प्लस जो फर्स्ट डिजिट है वो है डेसिमल के बाद में 10th प्लेस, तो ये आ जाएगा 7/10। सेकंड प्लेस है 8, वो है 100th प्लेस, तो 8/100। थर्ड जो डिजिट है वो है 9, 100th के बाद में 1000th प्लेस, तो ये हो जाएगा 9/1000। तो इस तरीके से हम इसको एक्सपांडेड फॉर्म में मेंशन कर देंगे। नेक्स्ट देखिए आप 0.009। तो 0.009 को हम एक्सपांडेड फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? सबसे पहले हम लिखेंगे 0 प्लस फर्स्ट जो है 0 है तो उसको हम लिखेंगे 0/10, सेकेंड भी 0 है तो 0/100, थर्ड है 9, दैट मीन्स 9/1000। अब आप ये 0 वाली प्लेसेस अगर नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, हम इसको नहीं लिखेंगे तो भी आंसर करेक्ट होगा। आप डायरेक्ट लिख सकते हो 9/1000, क्योंकि 0 वाली प्लेसेस को हम बेसिकली अगर नहीं भी लिखते हैं तो भी चलता है, तो ये हो जाएगा 9/1000 डायरेक्ट आंसर। और आप फुल्ली एक्सपांड करके लिखना चाहते हैं तो आप फुल्ली एक्सपांड करके भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे मैंने अब जीरोस को नहीं लिया है। आप प्रीवियस एग्जाम्पल्स के अंदर प्रीवियस जो पॉइंट्स थे उसमें मैंने आपको 0 के साथ में भी लिखना बताया था। अब जैसा मैंने आपको बताया हम 0 को इग्नोर भी कर सकते हैं, नहीं लिखेंगे 0 तो भी चलेगा। तो डायरेक्ट यहाँ पर मैं 4 से स्टार्ट कर रही हूँ और 4 जो है वो 100th प्लेस पर है, तो इसको हम लिख देंगे 4/100। देन 1000th प्लेस पर है तो ये हो जाएगा 1/1000। ओके, देन 0.0054, तो यहाँ पर भी मैंने 0 को नहीं लिया है, मैंने डायरेक्ट 5 से स्टार्ट करा है और 5000th प्लेस पर है तो ये हो जाएगा 5/1000, क्योंकि 0 जो है ये फर्स्ट 0 10th प्लेस पर, सेकंड 0 100th प्लेस पर, ये हो गया 1000th प्लेस पर तो ये हो गया 5/1000, और ये जो 4 है ये हो जाएगा 10,000th प्लेस पर, तो इसको हम लिखेंगे 4/10,000। नेक्स्ट 0.401, यहाँ पर भी इस 0 को हमने काउंट नहीं किया है, मींस इसकी प्लेस हमने नहीं लिखी है, हम सिर्फ अदर देन 0 जो डिजिट्स हैं उनकी प्लेसेस मेंशन करेंगे। तो डेसिमल के बाद में जो फर्स्ट डिजिट है 4, इसको जब आप एक्सपांड करेंगे तो ये हो जाएगा 4/10। फ्रैक्शन के अंदर हम जब इसको डिनोट करेंगे, 0 को हमने यहाँ पर नहीं लिया है, फिर हमने लिया है 1, तो बीच में हमने लगाया प्लस का साइन और 1 है 1000th प्लेस पर, तो ये आ जाएगा 1/1000। नाउ नेक्स्ट 21.137, यहाँ पर हम डेसिमल के पहले नॉर्मल प्लेस वैल्यू चार्ट, इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग 21, तो 21 को हम कैसे रीड करते हैं? 20 + 1, तो ये हो गया 21। डेसिमल के बाद में फर्स्ट डिजिट हो जाएगी 1/10, सेकेंड डिजिट है 3, दैट मीन्स 100th प्लेस पर, तो ये हो जाएगी 3/100, और थर्ड डिजिट है 7, तो ये हो जाएगी 7/1000। देन नेक्स्ट पॉइंट 158.986, ओके, तो 158.986 को हम एक्सपांडेड में कैसे लिखेंगे? डेसिमल के पहले जो होल पार्ट है इसको जब हम नॉर्मली लिखेंगे 158 को एक्सपांडेड में, तो ये हो जाएगा 100 + 50 + 8, ओके। अब डेसिमल के बाद में फर्स्ट डिजिट है 9, तो इसको जब हम फ्रैक्शन में लिखेंगे तो हो जाएगा 9/10। सेकेंड डिजिट है 8, इसको जब हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा 8/100। थर्ड डिजिट है 6, तो ये हो जाएगा 6/1000, बिकॉज ये 1000th प्लेस पर है। देन नेक्स्ट 0.001, ओके। अब यहाँ पर आप देखिए ये भी 0 है, इसको भी हम नहीं लिखेंगे एक्सपांडेड फॉर्म में, 0 को भी नहीं लिखेंगे, 0 को भी नहीं लिखेंगे, तो ये जो डेसिमल के बाद में फर्स्ट 0 है ये 10th प्लेस, ये 100th प्लेस, और ये जो 1 है ये 1000th प्लेस पर है, तो इसको हम कैसे डिनोट कर देंगे? 1/1000, ओके। नाउ नेक्स्ट 9.002, तो यहाँ पर हम ये 0 डेसिमल के बाद में फर्स्ट डिजिट 10th प्लेस और 100th प्लेस को हम काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 0 है। डेसिमल के पहले है 9, 9 वंस प्लेस पर है, तो ये सिर्फ आएगा 9 प्लस 2 जो है वो क्या है? 1000th प्लेस पर है, बिकॉज दिस इज 10th, दिस इज 100th एंड दिस इज 1000, तो इसको हम कैसे लिख देंगे फ्रैक्शन में? 2/1000, बीच में प्लस का साइन, क्योंकि हम एक्सपांडेड फॉर्म के अंदर डिनोट कर रहे हैं। नेक्स्ट के पार्ट इज 7.881, डेसिमल के बाद में हम सेपरेटली रीड करते हैं तो ये हो जाएगा 881। 7 को हम कैसे लिखेंगे? ये वंस प्लेस पर है तो 7,
8 10th प्लेस पर है, तो ये आ जाएगा 8/10। देन नेक्स्ट जो 8 है ये है 100th प्लेस के ऊपर, तो इसको हम डिनोट करेंगे 8/100 से। न्यूमरेटर में 8 आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 100, और 1 जो है वो 1000th प्लेस पर है, तो न्यूमरेटर में आप मेंशन करेंगे 1 और डिनोमिनेटर में मेंशन करेंगे आप 1000। देन नेक्स्ट 312.098, 312 दैट मीन्स 312, तो इसको एक्सपांडेड फॉर्म में लिखेंगे 300 प्लस 10 प्लस 2 0, तो ये 0 हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि ये 10th प्लेस पर है, बट ये 0 है। नेक्स्ट है 9, 9 है 100th प्लेस पर, तो इसको हम कैसे डिनोट कर देंगे 9/100। देन नेक्स्ट है 8 विच इज ऑन 1000th प्लेस, तो न्यूमरेटर में आ जाएगा 8 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1000। नेक्स्ट 505.001, सो इसमें भी आप देखिए जहां जहां पे 0 आ रहा है हम उसको नहीं लेंगे, हम विदाउट 0 जो भी डिजिट्स हैं हम वो देखेंगे। तो सबसे पहले 5, इट इज ऑन 100 प्लेस, सो 500 आ जाएगा। देन 10th प्लेस पे 0 है, हम इसको नहीं लेंगे। 1st प्लेस पे 5 है, सो 500 प्लस 5 आ जाएगा। ये जो 0 है 10th और 100th प्लेस पर, इसको हम नहीं लेंगे, डायरेक्ट 1000th प्लेस पे देखिए 1 है, तो ये आ जाएगा 1/1000। ओके, नेक्स्ट 999.999, तो यहां पर देखिए 999, तो पहले आ जाएगा 900 प्लस 90 प्लस 9, ये 3 नंबर्स आ गए पहले हमारे पास में डेसिमल के पहले, इंटीग्रल पार्ट। अब डेसिमल के बाद में जो फर्स्ट डिजिट है वो है 10th प्लेस, तो ये आ जाएगा 9/10। देन सेकंड प्लेस 100th प्लेस, तो 9/100, थर्ड प्लेस 1000 प्लेस, तो 9/1000। ओके, नाउ O पार्ट इज 123.0076, तो 123 को हम एक्सपांड करके लिखेंगे 100 प्लस 20 प्लस 3। ओके, और डेसिमल के बाद में 10th प्लेस पे 0 है, 100th प्लेस पर भी 0 है, तो ये दोनों प्लेसेस को हम नहीं मेंशन करेंगे, हम डायरेक्ट आ जाएंगे 1000th प्लेस पर, और 1000 प्लेस पर है 7, तो न्यूमरेटर में 7 और डिनोमिनेटर में 1000, क्योंकि ये 1000th प्लेस पर है। और 10,000th प्लेस पर है 6, so न्यूमरेटर में 6 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 10,000। so here I have explained you question number 3. now let us move on to question number 4. question number 4 में आपको नंबर नेम लिखना है डेसिमल नंबर्स का, also write the place value and face value of 9 in each. सब पार्ट्स के अंदर डिजिट 9 होगी, तो 9 की हमें प्लेस वैल्यू भी लिखनी है और फेस वैल्यू भी लिखनी है। सो देखिए हम स्टार्ट करेंगे 4.09 फर्स्ट पार्ट से। सो 4.09 का नंबर नेम, एज आई एम रीडिंग इट, जैसे मैं रीड कर रही हूँ वैसे ही इसका नंबर नेम होगा 4.09। अब आपको 9 को देखना है कौन सी प्लेस पर है, 9 डेसिमल के बाद में सेकंड प्लेस है, दैट मींस इट इज ऑन 100th प्लेस। तो आप प्लेस वैल्यू दो तरीके से लिख सकते हैं, या तो आप 9 लिख के 100th लिख दीजिए, या फिर आप इसको फ्रैक्शन में शो कर दीजिए 9/100, बोथ आर करेक्ट। और फेस वैल्यू आपको जैसे पता है किसी भी नंबर की फेस वैल्यू सेम रहती है, बिल्कुल चेंज नहीं आता है, फेस वैल्यू ऑफ एनी डिजिट रिमेन्स सेम। सो यहाँ पर सारे पार्ट्स के अंदर जो फेस वैल्यू रहेगी 9 की वो 9 ही रहेगी, उसके अंदर कोई चेंज नहीं होगा। ओके, नाउ let us move on to B part. In B part, firstly read it. So how to read it? 189.6. So see 189.6. Now place value बतानी है 9 की, तो 9 है ones place पर, तो we can write 9 ones, or you can directly write 9. Face value will remain the same. C part, it is 26.098. So this is the number name. अब 9 की प्लेस वैल्यू क्या है, 9 है डेसिमल के बाद में सेकंड डिजिट मींस 100th प्लेस, सो इट विल बी रिटन एज 900th, और वी कैन राइट इट एज 9/100। और फेस वैल्यू जैसा मैंने बताया फेस वैल्यू सेम रहेगी, फेस वैल्यू में कोई चेंज नहीं रहेगा। देन डी पार्ट, इट इज रीड इट 0.198, so this is the number name, and 9 again here the 9 is on second place after decimal, second place means 100th, so we can write 900th, और फ्रैक्शन में हम इसको लिख सकते हैं 9/100। फेस वैल्यू will remain the same 9 as it is. Then E part is 15.92, so this is the number name, and
9 is the first digit after decimal. decimal के बाद में first digit है यहाँ पर 9, तो place value क्या हो जाएगी 9 की? 9 की place value हो जाएगी 9/10, और इसको fraction में अगर हम show करें तो ये हो जाएगा 9/10, और face value will remain the same as 9. Then let us move on to the last part, that is part F, 781.289. So like this you can write the number name 781.289. Remember, after decimal you will read the digits separately. So 781.289. Now here we have to write the place value of this 9, and you can see that 9 is the third digit after decimal. decimal के बाद में third digit है, that means first digit 10th, then 100th and then 1000th. So 9000th हो जाएगा ये, और अगर इसको फ्रैक्शन में हम शो करेंगे तो ये हो जाएगा न्यूमरेटर में 9 और डिनोमिनेटर में 1000, और फेस वैल्यू विल रिमेन द सेम 9. ओके. So students, today I have started chapter number 6, decimals, and first of all I have explained you the place value chart of decimal numbers, and then I have given you the explanation of question number 1 to question number 4 of exercise 6.1 chapter number 6, decimals. This exercise is having 4 more questions that I will be explaining you in my next lecture. Till then you have to complete all these questions in your notebook and try to solve it yourself so that you can understand the concept easily. If you find any doubt in any of the question, then either leave your comment in the comment section or you can directly talk to me in the live class of maths. Okay students, so that's all for today. Now I will see you back in the next online class. Till then, please take good care of yourself. Thank you so much for attending today's class.